अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने वाला हूं। क्या तुमने कभी एसॉप के बारे में सुना है? वो एक महान कहानीकार थे। वो बहुत ही होशियार इंसान थे जो बहुत बहुत पहले ग्रीस में रहते थे। उनकी कहानियां आज भी हमें प्रेरित करती हैं। वो अपनी शानदार कहानियों के लिए मशहूर थे, जिन्हें फेबल्स कहते हैं। ये कहानियां जानवरों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती थीं। ईसॉप की फेबल्स जानवरों के बारे में होती थीं, लेकिन वो लोगों को जिंदगी के जरूरी सबक सिखाती थीं। हर कहानी में एक गहरा अर्थ छुपा होता था। ये कहानियां आज भी मशहूर हैं क्योंकि ये पढ़ने में मजेदार होती हैं और हमें अच्छे इंसान बनने की सीख देती हैं। बच्चों और बड़ों दोनों को ये कहानियां बहुत पसंद आती हैं। ईसॉप की सबसे मशहूर फेबल्स में से एक है द डोंकी एंड हिज शैडो। ये कहानी बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी लालच के बारे में है और ये बताती है कि लालची बनने से आप मुसीबत में कैसे पड़ सकते हैं। लालच हमेशा नुकसानदायक होता है। चलो इस मजेदार कहानी के बारे में जानते हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें छुपा है एक महत्वपूर्ण सबक। एक समय की बात है। गर्मियों के एक तपते हुए दिन एक आदमी एक दूर गांव की यात्रा कर रहा था। उसके साथ उसका वफादार गधा भी था, जिसकी पीठ पर सामान से भरे भारी बोरे लदे हुए। आदमी अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था, जबकि बेचारा गधा अपने बोझ के नीचे हाँफ रहा था। जैसे ही वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़े, आदमी ने गधे की एक बड़ी सी परछाई देखी। आहा, उसने सोचा, इस भयानक गर्मी से बचने और आराम करने के लिए कितनी बढ़िया जगह है। आदमी जल्दी से गधे को छाया की ओर ले गया, इस उम्मीद में कि सूरज की तेज चमक से कुछ राहत मिलेगी। उसने सोचा कि वे अपनी यात्रा जारी रखने से पहले थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं। हालांकि जैसे ही वे छाया के पास पहुंचे, गधे के मन में कुछ और ही था। आदमी के साथ छाया में जाने के बजाय जिद्दी जानवर अचानक रुक गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। चलो बेवकूफ गधे, आदमी ने जानवर की अचानक जिद पर हैरान होकर आग्रह किया। चलो इस गर्मी से बाहर निकलते हैं और थोड़ी देर के लिए छाया में आराम करते हैं। गधा अपनी जगह पर जमा रहा और चिढ़कर अपनी पूंछ हिलाता रहा। आदमी ने आह भरी। उसे एहसास हुआ कि जिद्दी जानवर को हिलाने के लिए उसे एक अलग तरीका अपनाना होगा। तभी उसके दिमाग में एक चालाक विचार आया। उसने एक राहगीर को गधे की परछाई किराए पर देने का फैसला किया, जो धूप से राहत पाने के लिए भी इधर उधर घूम रहा था। माफ करना भले आदमी, आदमी ने पास से गुजर रहे एक थके हुए यात्री को आवाज दी। क्या आप कुछ सिक्कों के लिए इस अच्छी ठंडी छाया को किराए पर लेने में रुचि रखते हैं? यह गर्मी से बचने के लिए एकदम सही जगह है। यात्री कुछ छाया की संभावना पर खुश होकर आदमी के प्रस्ताव पर आसानी से सहमत हो गया। उसने तय की गई राशि ka भुगतान किया और गधे की छाया के ठंडे विस्तार में आराम से बैठ गया। तालाकी जैसे ही यात्री ने खुद को सहज किया, गधे ने जोर से रेंकना शुरू कर दिया और अपने पैरों को ऊपर उठाया। उसने जोर देकर कहा कि परछाई उसकी है, उस आदमी की नहीं जो उसे किराए पर देने की कोशिश कर रहा था। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? आदमी ने नाराज होकर जवाब दिया। यह मेरा गधा है तो स्वाभाविक रूप से परछाई भी मेरी है। अगर मुझे ठीक लगे तो मुझे इसे किराए पर देने का पूरा अधिकार है। गधे के मालिक और यात्री के बीच एक गर्म बहस छिड़ गई। यह बहस इतनी तीव्र थी कि आसपास के लोग भी रुककर देखने लगे। हर कोई परछाई पर अपना मालिकाना हक जता रहा था। लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसका अधिकार है। यात्री ने तर्क किया कि उसने छाया के लिए भुगतान किया था, जबकि आदमी ने जोर देकर कहा कि परछाई उसके गधे की है। यात्री ने कहा कि उसने पैसे दिए हैं, इसलिए छाया उसकी होनी चाहिए। उनकी कहासुनी बढ़ती ही गई और एक बड़े झगड़े में बदल गई। दोनों पक्षों के लोग भी इसमें शामिल हो गए और माहौल
और भी गर्म हो गया। अपने विवाद में खोए हुए उन्होंने यह नोटिस नहीं किया कि सूरज धीरे धीरे आकाश में घूम रहा है। समय बीतता गया और सूरज की स्थिति बदलती रही। अंत में जैसे ही उनकी आवाजें चरम पर पहुंची, गधे की परछाई सूरज के साथ खिसक गई और पूरी तरह से गायब हो गई। अब वहां कोई छाया नहीं बची थी। आदमी और यात्री दोनों ही चिलचिलाती धूप में खड़े रह गए। उनके चेहरे लाल हो गए थे और उनका गुस्सा भड़क रहा था। वे समझ गए कि उनकी लालच ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। ईसॉप की द डोंकी एंड हिज शैडो की कहानी हमें लालच के खतरों के बारे में एक बहुमूल्य सबक सिखाती है। गधे का मालिक और यात्री दोनों ही परछाई पर अपना मालिकाना हक जताने में इतने व्यस्त थे कि वे अंततः इसके लाभों से चूक गए। उनका लालच उन्हें छाया बांटने के सरल उपाय के प्रति अंधा बना दिया। अगर वे समझौता करने को तैयार होते तो वे दोनों आराम से आराम कर सकते थे और अनावश्यक बहस से बच सकते थे। यह कालातीत कहानी हमें याद दिलाती है कि लालच अक्सर संघर्ष की ओर ले जाता है और अंततः इसमें शामिल सभी लोगों के लिए नुकसान होता है। यह एक शक्तिशाली संदेश है जो आज भी गूंजता है। हम अपने आसपास लालच के उदाहरण देखते हैं, छोटी रोजमर्रा की स्थितियों में और बड़े पैमाने पर भी। यह दो भाई बहन आखिरी कुकी के लिए लड़ रहे हों या संसाधनों के लिए युद्धरत देश, लालच कई रूपों में प्रकट हो सकता है। अधिक भौतिक संपत्ति की चाहत से लेकर शक्ति या पहचान की इच्छा तक। यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन अपने लालची आवेगों को पहचानना और उन्हें नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। जब हम लालच को अपने कार्यों को निर्धारित करने देते हैं, तो हम अक्सर इस प्रक्रिया में खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। यह याद रखना आवश्यक है कि सच्ची खुशी और संतोष सहयोग, उदारता और संतोष से मिलती है। ईसॉप की कहानी हमें अपनी लालची इच्छाओं को त्यागने और हमारे पास जो कुछ है उसकी सराहना करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतोष पा सकते हैं। संतोष कम पर समझौता करने के बारे में नहीं है, यह वर्तमान क्षण में आनंद और कृतज्ञता प्राप्त करने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों में भी खुशी पा सकते हैं और उन चीजों की सराहना कर सकते हैं जो हमारे पास पहले से ही है। जब हम संतुष्ट होते हैं तो हमारे ईर्ष्या या अपनी आवश्यकता से अधिक पोजेस करने की आवश्यकता से ग्रस्त होने की संभावना कम होती है। संतोष हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। हमें यह जानकर शांति और संतोष मिल सकती है कि हमारे पास पर्याप्त है। यह एहसास हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को लालची या ईर्ष्यालु महसूस करें, तो द डोंकी एंड हिज शैडो की कहानी को याद करें। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में संतोष पा सकते हैं। संघर्ष के ऊपर सहयोग, लालच पर उदारता और निरंतर इच्छा पर संतोष चुने। यह हमें एक बेहतर और अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में मदद करता है, जहां हर कोई खुश और संतुष्ट हो सकता है। आप हैरान होंगे कि आप कितना हल्का और खुश महसूस करते हैं। संतोष का अभ्यास करें और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को बदल सकता है।